एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय अमृता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके का आपका एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है आपका सेंसस, यानी कि जो हमारी भारत की जनगणना जो हम सारा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर प्रीवियस यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसकी अभी हाल ही में 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी, प्लस जो भी आपके फैक्ट बनते हैं यानी कंप्लीट आपके साइंस से रिलेटेड ये आपकी वीडियोस रहेगी। ठीक है, इसे कंप्लीट मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी। लास्ट में हम देखो जितना आपने पढ़ा ना उसके मैं एमसीक्यू आपके सामने लेके आई हूँ, लास्ट में हम वो करेंगे ताकि आपको खुद को एनालिसिस कर सको आप कि हमने कितना कुछ सीखा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोटा कर लूँ ताकि आपको पीडीएफ विजिबल हो जाए। देखो भारत की जनगणना के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो होता है आपका जनगणना, ठीक है, और एक होता है जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। लिख देती हूँ मैं आपके सामने, एक होता है जनगणना और एक होता है जनसंख्या। अब आपको पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके शेड्यूल्स होते हैं, उनमें जो शेड्यूल आपका 7 होता है, क्या होता है 7 शेड्यूल के अंदर अनुसूची 7 के अंदर 3 बातें कही गई हैं। क्या क्या? 3 सूची हैं आपके पास, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे, मैं क्लियर कर रही हूँ आपको कि जनगणना कौन सी सूची संबंधित है और जनसंख्या कौन सी सूची में आता है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? जनसंख्या स से जनसंख्या, तो स से समवर्ती, तो जो जनसंख्या शब्द है ये आपका समवर्ती सूची के अंडर में आता है और जनगणना जो है आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या होता है। संघ सूची वो होता है जिसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और समवर्ती सूची जो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट से हम बोलते हैं, इस पर क्या है आपका केंद्र प्लस राज्य दोनों की सहमति से इस पर क्या बनाए जाते हैं, आपके कानून बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो भारत की जनगणना का जो विषय है वो संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के अंदर ये आपका आता है। और भारत में पहली बार जो जनगणना है वो कब की गई थी? आपकी लॉर्ड मेयो के काल में। कब? 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में आपकी पहली जनगणना की गई थी। ठीक है, याद रखना आपको। लेकिन नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी? आपकी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 के अंदर। जैसे लगभग हम कोई काम कर रहे हैं, एक तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो काम करना, फिर वो काम अगर हम सही प्रोसेस से कर रहे हैं तो कहते हैं कि इस बार से लेके यानी इस मंथ से लेके हम रेगुलर ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये बात है कि जो आपकी जनगणना है आपकी सबसे पहले स्टार्ट की गई थी लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, आपके 1872 के अंदर, फिर 10 वर्षीय के आधार पर यानी कंप्लीट जो पहली बार नियमित रूप से जनगणना जो की गई थी आपकी 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन ने की थी। कैसे याद करोगे कि कहा गया कि हम नियमित रूप से जनगणना करेंगे, तो रिबन कोई भी स्टार्टिंग हो उसका रिबन कटाई से हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो रिबन। ठीक है, तो कर लीजिएगा याद, 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से जनगणना करवाई गई थी। अब इससे आगे भारत के पहले जनगणना आयोग जैसे पूछ लिया गया था अभी हाल ही में एग्जाम में, पहले तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनगणना में आयुक्त कौन थे, जैसे चंद्रमौली थे, तो ऐसे ही पूछ लेगा। पहले जनगणना आयुक्त यानी उन सबके अध्यक्ष जो जनगणना करवाएंगे वो थे आपके हेनरी प्लाउडेन। कैसे याद करोगे? प्लाउडेन से याद आ रहा होगा आपको, प्लाउडेन। ठीक है, तो उन्होंने प्लान किया था कि अब से रेगुलर, ठीक है, नियमित रूप से आपकी जनगणना करवाई जाएगी। तो कौन हो जाएगा? हेनरी प्लाउडेन। ठीक है, भारत में जनगणना का जो कार्य है कौन करवाता है? गृह मंत्रालय। क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जो पुलिस है आपकी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? देखो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आते जाएंगे चाहे वो कहीं से रिलेटेड हो वो मैं आपको करवाऊंगी। जैसे मैंने करा कंकरेंट लिस्ट आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इस टाइप से कौन सी सूची है। ठीक है, आप इसको ये मत रहिए कि मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, आउट ऑफ टॉपिक नहीं, जो भी मेरे माइंड में लगा लो कि गृह मंत्रालय की बात है तो मेरे को याद आ गया कि जो पुलिस है पूछ ली, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो पुलिस है ना वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखना आपको जो जनगणना है वो भी आपका जो होम मिनिस्टर आपका गृह मंत्रालय जो राजनाथ सिंह के अंडर में आपका गृह मंत्रालय के अधीन आती है। महापंजीनायक या जनगणना आयोग के निर्देश अनुसार होती है। ठीक है, किसके अंडर आएगी? गृह मंत्रालय के। ठीक है, और जो उसकी जनगणना करवाएगा उसे हम जनगणना आयोग कहते हैं। देखो अब 1911 और 1921 के दशक में जो आपका 10 साल का अंतर है, कब का? 1911 से 1921 के दशक में जो जन्म दर है न्यूनतम रही थी। न्यूनतम यानी बहुत कम, जन्म वृद्धि दर यानी बच्चों की जो लगा जो नवजात शिशु हैं उनका जो जन्म है बहुत ज़्यादा कम हुआ था। आपको पता है कि हाल ही में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, क्या वो पता है? वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन में चीन नंबर 1 पर है, भारत सेकंड पर है। लेकिन कब की बात है ये? आपकी सन 2011 के अनुसार। अभी आपका लॉकडाउन लगा था, आपको पता है कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है आपकी। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो आगे इसका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, तब लग रहा है कि भारत नंबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन
कंटिन्यूअसली हर साल जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा भी कोई वर्ष होगा जिस टाइम क्या होगा, जो न्यूनतम जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रहेगी, तो वो था आपका 1911 से 1921 के बीच में महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम में जन्म जो वृद्धि दर है वो न्यूनतम थे, बिल्कुल मिनिमम थे, ठीक है। और 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम, सबसे ज़्यादा जो बच्चों की जनसंख्या मतलब बच्चे पैदा हुए थे, वो उसको हम लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मिनिमम जो न्यूनतम हुए थे वो तो महाविभाजक वर्ष के नाम से, कम ज़्यादा हुए थे तो लघु के नाम से, ठीक है। ये सारे आप बात याद रखिएगा। अब इससे आगे, आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब करवाई गई थी? 1951 में। देखो सबसे पहले कब करवाई गई थी? 1872 में, फिर 1881 में करवाई गई थी, ठीक है। तो अभी जो आज़ाद होने के बाद, यानी हम आज़ाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद 1951 में पहली जनगणना करवाई गई थी आपकी। उसमें कितने, ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपके खुद से रिलेटेड, यानी आपके घर से रिलेटेड, ताकि इनको आइडिया हो घर में कितने लोग हैं, क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सारी सुविधाएं आपके पास है नहीं, इस टाइप से लोग क्वेश्चन पूछते हो। कितने सवाल थे उस टाइम में? 14 सवाल इसमें पूछे गए थे। फिर आपको देखना है कि 2001 में जनगणना है भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरित जनगणना हुई थी, नहीं कंप्यूटराइज्ड हो गई थी सारी के सारी, जो भी डेटा था आपका कंप्यूटर में फीड करना स्टार्ट हो गया 2001 के अंदर, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखने, कब? 2001 के अंदर। और सबसे भारत की आज़ाद होने के बाद पहली जनगणना कब की गई थी? 1951 में की गई थी, ठीक है। 1911 में जो भी जनगणना करवाई गई थी, लास्ट यही थी, इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई, क्योंकि 10 साल बाद कब हो जाएगी? 2021 में हुई थी, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो देखते हैं कब होएगी आपकी। तो हम इसमें कौन सा फैक्ट पढ़ेंगे? 2011 के अनुसार ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना में भारत की 2001 में तो कंप्यूटराइज थी, 2011 के अंदर कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? आपकी 15वीं। लेकिन आज़ादी के बाद देखिए 7वीं, क्योंकि आज़ादी के बाद कब हुई थी? 1951 में हुई थी। उसके बाद हर 10 साल आप कैलकुलेट करोगे, 1951 10 ऐड करोगे 1961, इस टाइप से आपकी 7वें नंबर की। अगर टोटल जनगणना पूछी जाए कितनी बार करवा चुकी हैं हम, तो 15 बार, ठीक है। और आज़ादी के बाद 7 बार। अब 2011 के अंदर कितने सवाल पूछे गए थे? 29। जैसे कि 1951 के अंदर कब आज़ादी के बाद कितने सवाल पूछे गए थे? 14। और 2011 में कितने पूछे गए थे? 29 सवाल पूछे गए थे, सवालों की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। 2001 की जनगणना आयुक्त आपको एक तो पहले याद करने हैं, और एक अभी हाल ही में 2011 के, वो तो पहले कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे। और 2011 एक कौन हो जाएंगे? सी चंद्रमौली हो जाएंगे, ठीक है। अब भारत में विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। देखो भारत के अंदर आपको पता होगा ना, ये देखो कितना, अगर कंपेरिजन हम देखें तो कितना जो हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर हम आते हैं, ठीक है। आपका कितना है? हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, इसका एरिया है। उसके अंदर देखो पूरे विश्व की 5% जनसंख्या निवास करते हैं। कितनी? 5%। क्योंकि भारत विश्व में केवल कितना भूभाग है भारत के पास? परसेंटेज में देखा तो 2.4% भूभाग है, और उस पर आपकी 5%, यानी इसका डबल जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और आपको पता है कि भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, सबका टोटल कर देंगे तो जाके भारत की जनसंख्या पड़ेगी। देख लो हम हर चीज़ में कितने आगे हैं, है ना। हर किसी चीज़ में ना हो, लेकिन हम जनसंख्या में तो हम सबसे आगे हैं, ठीक है। देखो लो किस चीज़ को, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इन सब की जो पॉपुलेशन को टोटल कर लो उतनी तो हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है। लेकिन नागालैंड एकमात्र ऐसा स्टेट है आपका जहाँ जनसंख्या में कमी आई है, यानी कि ऋणात्मक देखी गई है, ऋणात्मक दर यहाँ से देखी गई है। कहाँ से? आपकी नागालैंड से। कहाँ से? आपकी नागालैंड से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि देखो पूरे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट नागालैंड ऐसा स्टेट है जिसमें क्या है, आपकी पॉपुलेशन घटती जा रही है, ठीक है। फिर भारत जो है 2050 तक विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या, पूरे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कब बन जाए? 2050। ये लक्ष्य तो हम हासिल कर लेंगे, और चाहे कोई करे, कार्बन न्यूट्रल है आपका, जल का है, ये सब हम पूरे करें ना करें, लेकिन ये तो हम कर लेंगे, ठीक है, 2050 तक, ठीक है। अब फटाफट से एक रिकैप लेती हूँ आपके सामने। इतना हमने पढ़ा है, कितने मिनट में पढ़ा है हमने? 8 मिनट के अंदर पढ़ा है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारे रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको, फटाफट से देखो। सबसे पहले जनसंख्या की स्टार्टिंग कब की? 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी। फिर 1881 के अंदर नियमित रूप से किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी, ठीक है। और उसके बाद आपका 1911 1921 को आपका महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि उस समय में क्या थे, आपकी जो जन्म दर है वृद्धि न्यूनतम हो गई थी, ठीक है। लेकिन 1951 के अंदर क्या थे, आपकी जन्म वृद्धि दर देखी गई थी, तो उसको क्या गया था? लघु विभाजक वर्ष कहा गया था, ठीक है। जो फर्स्ट थे आपके जनगणना के जो आयुक्त थे वो हेनरी प्लाउडेन थे। और अभी हाल ही में कौन सी जनगणना हुई है? 2011 में जनगणना हुई है, ठीक है। टोटल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। लेकिन आज़ादी के बाद कब हुई थी? 1951 में हुई। तो आज़ादी के बाद अब तक कितनी हो चुकी है आपकी? 7, मतलब 7 आपकी जनगणना हो चुकी है, ठीक है। अब 2011 के उसके बारे में हम पढ़े थे। 2011 की जनगणना हुई थी, जिसके अंदर आपको 2001 के अंदर आपका सारा डेटा कंप्यूटराइज्ड कर लिया गया था। 1951 के अंदर जनगणना हुई थी, उसमें आपके 14 सवाल जो शामिल किए गए थे। लेकिन 2011 के अंदर जनगणना हुई, उसमें आपके 29 जो सवाल हैं, 29 ही हैं आई थिंक, एक सेकंड में चेक कर लो आपके लिए। हाँ, 29 सवाल शामिल किए गए थे। और अभी इसके आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली जो इसके आयुक्त थे। आपको पता होगा जो हमारा लैंड मास है, इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना है आपका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारा। लेकिन अगर उसमें देखा जाए आपका जो क्षेत्रफल है इसका, वो तो इंडिया का हो गया,
लेकिन अगर इसका परसेंटेज में देखा जाए तो 2.24% क्या है, इसका लैंड मास है, ठीक है, भूभाग विस्तृत है। लेकिन इससे पॉपुलेशन कितनी रहती है पूरे वर्ल्ड की 5%। अगर बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देशों को हम शामिल करें, जैसे आपका अमेरिका है, जापान है, आपका कनाडा नहीं सॉरी इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इन सबको टोटल कर देंगे तब जाके क्या है आपकी इंडिया की पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है। नागालैंड एक ऐसा है स्टेट है आपका जहाँ पर आपकी जनसंख्या में कमी आई। 2050 तक हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब से आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब फटाफट से हम जानते हैं भारत की 2011 की जनगणना के बारे में। तो मैंने इससे पहले जो इसकी हिस्ट्री थी, जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके वो सारे मैंने बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं बनाया, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वनडे एग्जाम है, जैसे लाइक आपका अभी सीटी का एग्जाम है आपका, ठीक है, एसएससी का एग्जाम है आपका, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम है आपके, डीएसएसबी का एग्जाम है, केवीएस का भी अपकमिंग आएगी वैकेंसी, तो इन सब के लिए बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा और डिटेल में मत पड़ेगा, इतना है, इसको टिप्स पर कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखिएगा, आदर्श वाक्य क्या है इसका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो हमारी जनगणना वही हमारा भविष्य। क्यों, देखो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसके बारे में। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज क्या, संसाधन जो हैं ये बढ़ती जा रही है, और रिसोर्सेज क्या है, कम होते जा रहे हैं। और मनुष्य को अपनी आवश्यकता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की मात्रा ज़्यादा चाहिए, ये कम हो रहा होता है ना, कि जल की इतनी ज़्यादा किल्लत हो रखी है कि स्वच्छ जो मीठा पानी है वो लोगों को मिल भी नहीं पा रहा है, तो इनको इतना गंदा पानी पीना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने की अधिनियम बहुत सारे आए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उतना अच्छे से उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। इससे जनसंख्या बढ़ रही है, जल्द करो किसी 4 बच्चे, किसी 5 बच्चे, लेकिन वो इतना भी नहीं कमा रहे कि एक बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाए, और बच्चे उनके 4-5 हैं। तो आप खुद देखो कि रिसोर्सेज की मात्रा कम हो जाएगी, कमी है वो आपकी। तो इससे वजह से क्या हो रखा है, कोशिश की जा रही है धीरे धीरे, जैसे नसबंदी वगैरह की जाए, ताकि क्या होगी इसमें थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। जैसे फीमेल में भी नसबंदी की जाती है, मेल में भी की जाती है, ताकि थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर कंट्रोल लाया जा सके। और अभी ऐसा कोई बहुत सारे अधिनियम आए हैं, कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल करने की, बट एग्जैक्ट ऐसा कोई नहीं आया है जो हर किसी के माइंड पर इम्पैक्ट डाले। और मतलब अंदर से, जब तक हमारे अंदर से कोई चीज़ नहीं होती ना, हम अंदर से नहीं सोचते, हमारे मन से नहीं सोचते कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, वो अभी लोगों में उस चीज़ की थोड़ी कमी है। तब अगर मन में लोगों की हो जाएगी तब तो अपने आप सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि जो हमारी जनगणना होगी वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। जनसंख्या ज़्यादा होएगी, रिसोर्सेज कम होएंगे, तो आप सोचो आगे जाके हमारे जो आने वाली पीढ़ी उसमें हर जगह की किल्लत रही, कोई भी चीज़ उनको प्रॉपर प्रोवाइड मतलब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आदर्श वाक्य होप्स आपके माइंड में सेट हो गया, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, 2011 के अनुसार। रजिस्ट्रार जो जनरल हैं आपके और जनगणना आयोजन के तहत 2011 में आयोजित करवाई थी, कौन, आपके सी चंद्रमौली, आपके जनगणना आयुक्त भी हैं और रजिस्ट्रार जनरल भी हैं, ठीक है। और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है, अभी आपके 2021 में जो होने उसके श्री शैलेश, लेकिन अभी हाल में जनगणना नहीं हुई है कोविड की वजह से, लेकिन कौन होंगे हमारे श्री शैलेश। कुल जनसंख्या कितनी है, बस इतना याद रखो, 121 करोड़, ठीक है। बोलते हैं ना हमारे मोदी जी 121 करोड़ देशवासी है ना, ऐसा याद कर लो, 121 करोड़ जो हमारे हाल में पॉपुलेशन है, यानी फिर सीधा कर लो 1.21 बिलियन, ठीक है। 64% की दशक होता है 10 सालों के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि के अंदर भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर, आपको पता है ना, फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका चीन है, और सेकंड पर कौन है आपका भारत है। कितने ज़्यादा ग्रोथ हुई, 64% क्या हुई इसमें ग्रोथ हुई है। लेकिन 2001 से लेकर 2011 में कितनी थी आपकी, 181 जनसंख्या में जो वृद्धि 181 मिलियन हुई थी, ठीक है। और अभी कितने हो गए हैं आपके 121 बिलियन हो गए हैं, ठीक है। मिलियन और बिलियन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ध्यान रहे, कभी मिलियन ही कर दो, घटी थोड़ी है, बड़ी है। पहले 181 मिलियन थे 2001 से 2011 के बीच में, लेकिन आपका 2011 देखी जाता है अभी कितने आपके 121 करोड़ हो चुके हैं, बिलियन हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ बातें हैं वो जानेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो महाराष्ट्र का ठाणे जिला है जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला, स्टेट से कोई आता है, कंट्री से कोई आता है, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जिले के अंदर। तो महाराष्ट्र का ठाणे नाम सबने सुना, ठाणे महाराष्ट्र पुलिस सुना होगा आपने टीवी सीरीज वगैरह में नाम इसका, मूवी वगैरह में। तो ठाणे जिला कहाँ का, महाराष्ट्र का सबसे, भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो जिला है यही है। लेकिन सबसे कम कौन सा, आपको पता नहीं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जनसंख्या घनत्व कितना है आपका 17, यानी कि 1 किलोमीटर पर 17 जो है लोग ही रहते हैं, जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं, जो डेंसिटी यानी कि 1 किलोमीटर पर कितने लोग रहने वाले। तो अरुणाचल प्रदेश का कम है, तो डिस्ट्रिक्ट भी यहीं का हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, दिबांग घाटी, यहीं पर सबसे कम आबादी वाला जिला है। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा, महाराष्ट्र का ठाणे है, और सबसे कम जिला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। फिर नागालैंड के लांगलेंग जिले में माइनस नकारात्मक वृद्धि दर, यानी कि वहाँ बच्चे बढ़े नहीं बल्कि कम ही हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल माइनस में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई आपकी नागालैंड के अंदर। डायरेक्ट पूछो तो नागालैंड के अंदर स्टेट, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछो तो लांगलेंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। पुडुचेरी के अंदर होता है ना, माहे कराईकल जिला 3 है आपके। तो पुडुचेरी के माहे जिले में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात का मतलब होता है आपका
आपका 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम लिंग अनुपात करते हैं। तो पुडुचेरी के माहे जिले के अंदर जिसे देखा जाए पूरे इंडिया के अंदर स्टेट पूछे तो वो आपका केरल है, जो कि लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का 1000 पुरुषों से ज़्यादा 1076 कुछ वहाँ की महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो पुडुचेरी के माहे जिले पूछा जाए तो माहे जिले है पुडुचेरी का, जिसमें 1176 आपकी महिलाएं हैं 1000 पुरुष के ऊपर, ठीक है, इसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। लेकिन ये तो हो गया आपका यूटी में आपका जो दमन है उसमें सबसे कम लिंग अनुपात है, कितने 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी है आपकी 533 महिलाएं हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। पुडुचेरी का माहे जो सबसे नंबर 1 पर लिंग अनुपात पर है कि 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं, लेकिन दमन जो है कम है, ठीक है, उनमें 533 महिलाएं हैं। अब मिजोरम के सरचिप जिले की साक्षरता होता है लिटरेसी रेट कैसे चेक किया जाता है, जो 7 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं अगर वो लिख और पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं लिख भी सकते हैं, यहाँ पे साइन वगैरह करना थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, उसे हम साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम साक्षर कहते हैं। 7 वर्ष से ऊपर, पहले 5 वर्ष की कैटेगरी थी बट अब 7 वर्ष कर दिया गया है, उसे हम साक्षर लिटरेसी कहते हैं। आपको पता लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आप देखिएगा मिजोरम के सरचिप जिले की साक्षरता दर 76% है। मिजोरम के अंदर कितनी आपकी सरचिप जिला है, वहाँ पर लिटरेसी रेट कितना 76 आपका % है। 22% के आंकड़े के साथ मध्य प्रदेश के लिए जो पर भारत का निम्नतम साक्षर, सबसे कम जो साक्षर लोग हैं वो आपके मध्य प्रदेश के कौन से, अलीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कितना 22% लोग सिर्फ साक्षर हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आंकड़े के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। देखो जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया डेंसिटी यानी डेंस की पॉपुलेशन कितनी डेंस है दिल्ली में, आपने देखा होगा। आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कि ये घर यहाँ खत्म हो गया दूसरा घर यहाँ से, तो सबकी छत ऐसे लगती है बिल्कुल, जैसे आप देखा होगा मूवी सीरियल में किस तरह से छलांग मारे तो वो छतें ऐसी होती है कि एक ही छत लगती है वो, ठीक है। तो घरों मतलब घर इतने ज़्यादा सटे हुए हैं वहाँ के, तो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा। अगर आपसे कुछ ना बोले, ना स्टेट पूछे, सिर्फ ना यूटी पूछे, सीधा ये कह दे आपसे कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा उसका दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर पूछ रहे नॉर्मल किस स्टेट के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, तो स्टेट पूछा जाए तो वो बिहार हो जाएगा। क्या कहाँ हो जाएगा, बिहार, ठीक है। ये तो गया जनसंख्या घनत्व। यूटी अगर कुछ ना दे तो दिल्ली हो जाएगा, यूटी दे तो भी दिल्ली हो जाएगा, लेकिन अगर स्टेट पूछे तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन पूछे तो आपको पता है यूपी के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है आपकी, ठीक है। सबसे कम कहाँ है आपके, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन। साक्षरता दर पूछे तो कहाँ है आपका, केरल के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। कम पूछे तो कहाँ हो जाएगी, आपके बिहार के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो मैंने आपको कहा ना, मुंबई के ठाणे के अंदर कैसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी, कम कहाँ है आपके अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में, सारी बातें आप याद रखना, ठीक है। अब इससे आगे दिबांग घाटी में प्रति व्यक्ति जनसंख्या तो क्या है, कम है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पंजाब का कपूरथला शहर भी सबसे कम वाला शहर है। कौन सा, पंजाब का कपूरथला, कम लोग वहाँ पर रहते हैं। बादी कुल जनसंख्या मैंने आपको बता दी है। विश्व के कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है, जैसे 17.5% पूरे विश्व से देखा जाए तो आपकी यहाँ पर क्या आपकी जनसंख्या कितनी, 17.5% है। ये बात आपको याद रखनी है। दशकीय जन्म वृद्धि दर यानी कि हर 10 साल के अंदर कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, आपका 18.14 करोड़ जो है उनका क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 62 करोड़ में, एग्जैक्ट डेटा बताते हो बस इतना ही बताते हैं मैं आपको, अप्रोक्सीमेट 62 करोड़। महिलाएं कितनी है, 58 करोड़ है आपकी, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया वही है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य आपको 3-4 स्टेट दे देगा, उसमें से बोल देगा इनको रेंज करो अकॉर्डिंग टू इनके सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर। तो नंबर 1 पर आपका यूपी है 19 करोड़, आपके महाराष्ट्र है 11 करोड़, बिहार है 10 करोड़ और पंजाब है, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है आपकी, सिक्किम के अंदर, ठीक है। सिक्किम के अंदर आपकी सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है आपके, अगर जिला पूछा जाए तो थाने है, कम जिला पूछा जाता है जहाँ पे जनसंख्या कम है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, सारा मैंने आपको करवा दिया है। अब दिल्ली के अंदर कितनी जनसंख्या घनत्व है आपके पास, 37,346 जो लोग हैं आपके 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। इसे तो घर ऐसे ऊपर मतलब ऊपर नीचे ऐसे हो रहते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता कौन सा कहाँ है। तो देखो आप 1 किलोमीटर के अंदर 37,346 जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी दिल वालों की नगरी हमारी दिल्ली, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया का लगभग 4% है, लेकिन विश्व की कुल आबादी में 17.5% लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। और पिछली जनगणना में किया था, इसको मत देखिएगा, बस सीधा याद रखो कितने विश्व के टोटल आबादी में तुलना में कितने लोग रहते हैं, 17.5% लोग रहते हैं, ठीक है। भारत की मौजूदा जो आबादी है वो 1 अरब 21 करोड़ 121 मैंने बता दिया आपको बिलियन।
2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 6% की दर से, यानी कितनी बढ़ी हमारी, 6% बढ़ी, यानी कि 18 करोड़ हमारी बढ़ी है। ठीक है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 1 पर कौन, हमारा चीन है, ये मैंने आपको बता दिया है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश की कुल जनसंख्या 16%, पूरे इंडिया के जो 16% लोग हैं वो सारे के सारे यूपी के अंदर रहते हैं। ठीक है, सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि माइनस में किसी गई है, नागालैंड की गई है। 1911 के दशक के बाद से यह पहला मौका है कि जब पिछले दशक के मुकाबले 2011 की जनसंख्या में सबसे कम लोग जुड़े हैं, यानी कि बहुत कम लोग इसमें जुड़े हैं। ठीक है, बच्चों का लिंगानुपात घटा है, स्वतंत्र भारत से निचले स्तर रहेंगे, बच्चों का लिंगानुपात घटा। आपको पता नहीं किसे किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान शुरुआत की गई थी, कब की गई थी आपकी बताइएगा, पानीपत से शुरुआत की गई थी इसकी। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं शुरुआत की गई बच्चों लड़कियों को बचाने के लिए। पंजाब और हरियाणा में पिछले दशक में लिंगानुपात बढ़ा है, क्योंकि क्या था, पहले यहाँ पर बेटे को मार दिया जाता था, लेकिन अब इतनी मुहिम, इतनी योजनाएं चलाई गई हैं कि पंजाब और हरियाणा में लिंगानुपात बढ़ा है, यानी लड़कियों का ज़्यादा जन्म हुआ है। लेकिन बिहार और अरुणाचल प्रदेश में कम साक्षरता, यानी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। दिल्ली के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,000, बताया ना आपको, 11,000 समथिंग लोग रहते हैं। केरल के कोझिकोड में 1,000 पुरुष, बताया ना 1,093 महिलाएं, ठीक है, या यहाँ रहती हैं, यानी 1,093 महिलाएं हैं, इसलिए यहाँ का लिंगानुपात बढ़ा है। ठीक है, महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सबसे कम लिंगानुपात है। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सबसे ज़्यादा है, ठाणे में जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम लिंगानुपात आपके भिवंडी शहर में। ठीक है, मिजोरम के आइजोल शहर में साक्षरता दर कितने, 76% है। बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ते याद हो जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर वो देख के लग रहा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज कोई रिवीजन अगर बच्चा अपना रिवीजन करो तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बात देख रहे हैं। जब जनसंख्या घनत्व के बारे में फटाफट से हम पढ़ते हैं। देखो, जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर भारत के कितने निवासी रहते हैं, अगर एवरेज निकाल जाए तो वो है 382। कितने आपका 382 जो लोग हैं आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार के अंदर, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल में, कम है अरुणाचल प्रदेश में। जिला है दिल्ली आपका, उत्तर पूर्वी दिल्ली है। न्यूनतम जिला है आपका दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये बस सारे बात आपको याद रखना है। अब लिंगानुपात में देखते हैं हम कि भारत में लिंगानुपात में एवरेज कितना, 940 महिलाएं होनी चाहिए 1000 पुरुषों पर। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो बहुत बुरी बात है। 940 एवरेज है तो होनी चाहिए। तो सर्वाधिक कहाँ है, केरल के अंदर 1000 से ऊपर 84, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, ये आप देख लीजिएगा। सबसे कम है हरियाणा में, देखो 878, अब तो फिर भी चलो बढ़ गई है, ये आपको 2011 के अनुसार है 878 से। ठीक है, जिला पूछा जाए तो पुडुचेरी माहे है, और सबसे कम पूछा जाए तो दमन है। ठीक है, अब आज की जनगणना साक्षरता में टोटल कितनी लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया का, 74% है। पुरुष, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि पुरुष की साक्षरता दर है कितनी आपकी, 74%, और महिलाएं कितनी है, 65 है। ठीक है, साक्षरता दर में नंबर 1 पर आपका लिटरेसी रेट में केरल है। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर आपकी लक्षद्वीप में ज़्यादा, महिला की भी केरल में ओवरऑल है, लेकिन महिला में केरल में है, कम आपका बिहार के अंदर है। ठीक है, और आप देखिएगा न्यूनतम महिला जो है आपकी राजस्थान के अंदर। ठीक है, जो महिला न्यूनतम कम जो महिला है वहाँ शिक्षित किया जाता है महिलाओं को। जिला पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो सरचिप है, कम पूछा जाए तो अलीराजपुर में, बताया ना, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिला आपका सरचिप है। मिजोरम के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अब यूटी देख लीजिएगा आप, सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपके केंद्र शासित, पता ना, वो दिल्ली के अंदर है। सबसे कम आपकी लक्षद्वीप में, कोरल रीफ से आपका लक्षद्वीप का निर्माण हो रखा है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर कम जनसंख्या है, ऐसा यूटी है। ये कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य यूटी है आपका, वो अंडमान है। वहाँ पर बहुत कम जो लोग हैं, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कम रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ रहते हैं, लक्ष्य सर्वाधिक साक्षरता जो वाला है केंद्र शासित प्रदेश, वो है वह कौन सा, लक्षद्वीप है। न्यूनतम कौन सा आपका, दादर नगर हवेली। ठीक है, अभी कुछ बात है, ये मैं आपको फटाफट से बढ़ के जाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप, दशक के आधार वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, न्यूनतम वाला आपका लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंस के हिसाब से आपका दिल्ली नंबर 1 पर, कम है आपका कौन, अंडमान निकोबार। लिंगानुपात में नंबर 1 पर आपका पुडुचेरी, लिंगानुपात में कम है आपका दमन द्वीप। लिटरेसी रेट में सबसे नंबर 1 पर आपका लक्षद्वीप, कम कौन है, दादर नगर हवेली। सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बराबर से हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जनसंख्या 2011 के संबंध में कौन सा कथन ऐसा है, देखो क्या बात का, जनसंख्या 382 यहाँ है। 1991 की जनगणना के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में रहा है। 2001 से 2011 के दौरान महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई है। या फिर साक्षरता की गणना करने में 10 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के बच्चों को शामिल किया। साक्षरता में बताना, साक्षरता दर कितने में देखे तो बताइएगा कौन सा इसमें ऐ सकते हैं।
तो कौन सा कह सकते हैं आपका डी आपका कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि 7 वर्ष से ऊपर वाले आयु वर्ग के बच्चों के इसमें शामिल किया है। लेकिन याद रखिएगा 382 हमारी जनसंख्या घनत्व है। 1991 के बाद है आपका जो सर्वाधिक लिंग अनुपात 2011 में रहा है। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता में सुधार हुआ, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चली हैं। जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व को अवरोही में कहा था ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है अवरोही यानी डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें कौन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि नंबर 1 पर आपका बिहार है, फिर बंगाल है और फिर केरल है। यानी डिसेंडिंग मतलब कि पहले बड़ा फिर छोटा, तो बिहार, बंगाल और केरल। ठीक है, अब इस जगह है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे अधिक है, बताइएगा। मैंने बताया ना कहाँ है, यहाँ पर केरल के अंदर है महिला साक्षरता सबसे अधिक, आपके केरल के अंदर है। ठीक है, जनसंख्या 2011 में किस संघ यानी किस यूटी में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई है, आपकी लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम हुई है और आपके लिए पुडुचेरी के माही के अंदर आपकी पड़ी है। जनसंख्या 2011 को अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी रहती है, आपको पता ना कितने प्रतिशत, 8.60 जो % है आपकी बिहार के अंदर आबादी रहती है। महिला और पुरुष साक्षरता के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर है किस राज्य के अंदर है, महिला और पुरुष के लिटरेसी के अंदर अंतर है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं, 17 जो लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहते हैं। तो देख लीजिएगा पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में 72% है और महिला कितनी 50%। देखो कितना ज़्यादा इसमें अंतर है। कौन सा गलत कथन है फटाफट से बताइएगा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता 64% है, पंजाब और मणिपुर में महिला साक्षरता बराबर है, उत्तर प्रदेश में भारतीय कुल जनसंख्या 22% आपकी रहती है, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 1901 के जनगणना में था। तो सबसे गलत बात क्या है आपकी इसमें, उत्तर प्रदेश वाली गलत है, 22% नहीं 16% जो है जनसंख्या यहाँ निवास करते। तो याद रखिएगा महिला कितनी साक्षर आपकी 64% और पंजाब और मणिपुर क्या है लिटरेसी रेट बराबर है। अब किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण यानी गांव के लोग मतलब गांव में जनसंख्या निवास करती है, कौन सा ऐसा आपका भारत में सबसे ज़्यादा है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनगणना कितने प्रतिशत शहरों में रहता है, तो आपका 31.14% यानी 14% जो है शहरों में लोग रहते हैं। अब बताना है कि भारत के अनुसार भारत में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताना, पहला कौन सा है यूपी, सेकंड कौन सा आपका महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है आपका बिहार। ठीक है, डेंस में तो नंबर 1 पर है बिहार, लेकिन पॉपुलेशन में आपके नंबर 3rd पर आ जाता है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। मैंने आपको सेंसस जो है कंप्लीट करवा दिया है सारा का सारा, होप से आपको समझ में आ गएगा। स्टैटिक जीके की आपकी वीडियो रहेगी, साथ ही साथ मैं आपको ज्योग्राफी भी करवा रही हूँ, 10th क्लास की ज्योग्राफी करवाई, साथ ही साथ मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी करवा रही हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी करवाई, बहुत कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ इस चैनल पर, GS बाय विनीता मैम चैनल को। इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा, कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।